Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. So today we are starting our partnership chapter 12, chapter 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो. सो आज हम करेंगे उसके रिविजन पूरे चैप्टर की. तो देखते हैं उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है एंड सारे टॉपिक्स हम आज ही इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ. ये है भाई टॉपिक्स इसके गेनी. ये 5 टॉपिक है इसके अंदर. 5 टॉपिक हम आज ही कवर करेंगे. ओके, सबसे पहले आता है गेरी रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला. गेरी रेशियो फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सेक्रीफाइसिंग का रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, इसके अंदर जो भी इसमें से आपको कोई एक एनी वन फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है, अगर आप गेनी रेशियो यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर जो पॉजिटिव आएगा वो गेन कर रहा है, जो नेगेटिव आएगा वो अपोजिट मतलब कि सेक्रीफाइस कर रहा है. ऐसे ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो पॉजिटिव आएगा वो सेक्रीफाइस, जो नेगेटिव आएगा वो गेन कर रहा है. ओके, अब आते हैं गुडविल पे. तो भाई ये देखिए गुडविल का ये है चार्ट. गुडविल के 3 टॉपिक है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन में 2 आते हैं, बाय एवरेज प्रॉफिट, बाय सुपर प्रॉफिट. ओके, एवरेज प्रॉफिट पे आते हैं. तो एवरेज प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर, मान लो आपको पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो पिछले 5 साल का टोटल जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे ऐड करके लिखना है. अगर लॉस है तो उसको हम उसके अंदर माइनस कर देंगे. ठीक है, और नीचे कितने साल का, जैसे 5 साल का बोले तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे. ओके, तो ये आता है नंबर ऑफ ईयर्स. इसके बाद जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. इससे हमारी क्या निकलेगी, गुडविल. नेक्स्ट आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अभी नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का तो आपको ये फॉर्मूला दे दिया यहाँ पे. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा परसेंटेज में. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगी, इसका फॉर्मूला नीचे गिवन है. ये एसेट माइनस लायबिलिटी, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. क्वेश्चन में कभी कभार होता है कि दोनों आपको गिवन हो तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो. ठीक है, अब इसके बाद निकल गए तो ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, नॉर्मल प्रॉफिट यूज़ होता है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए. तो सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद इसके बाद हमारी गुडविल निकलेगी डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके. ओके, नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन, जो मैंने यहाँ पे बताया कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट. तो यहाँ आता है कैपिटलाइजेशन. सबसे पहले हम निकालें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. वो कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में NRR, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. गुडविल जो कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर दी कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारी क्या निकल जाएगी, गुडविल. और गुडविल हमारी बस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से डायरेक्ट गुडविल निकलती है हमारी, जो कि होती है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR. ठीक है, लास्ट आपका एक टॉपिक आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. ये आपका ज़्यादातर यूज़ नहीं आता कहीं पे, बट इसको याद करके चलना. टोटल प्रोडक्ट होता है आपका, टोटल प्रोडक्ट आप लेके चलोगे इसके अंदर वेट इंटू में प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट. ओके, सो गाइस हमने गुडविल निकालने के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं. अब हम यहाँ पे देखते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. ठीक है, हमें इसके अंदर एंट्री पास करनी होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. ये निकलेगी कैसे, एंट्री तो ये रहेगी बट इनकी अमाउंट कैसे निकलेगी वो यहाँ पे है. गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो, कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से गेन और सेक्रीफाइस निकाल लोगे ऑल पार्टनर्स का. इसको मल्टीप्लाई करोगे गुडविल की वैल्यू से, टोटल गुडविल वैल्यू से, उससे आपका शेयर निकल जाएगा हर एक पार्टनर का कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है. और डायरेक्ट यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, वैल्यू डाल देनी है. ओके, नेक्स्ट आता है ऑलरेडी अपडेटेड गुडविल, मतलब कि जो हमारी पुरानी गुडविल होती है वो या तो आपको लास्ट के बैलेंस शीट में गिवन होगी या फिर आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल के नाम से. तो उसको आप क्या कर देंगे, राइट ऑफ करते हैं. राइट ऑफ कैसे करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसफर ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, अब इसमें 2 टॉपिक आते हैं कि हमें ये रिजर्व से डिवाइड करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पार्टनर्स के बीच में या नहीं करने हैं. अगर करने हैं तो इनकी ये एंट्रीज हो जाती है. ऑल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो वो डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में. ठीक है, ये वो वाले रिजर्व है जो लायबिलिटी साइड शो होते हैं. ठीक है, अब एक होते हैं ये 3 आपके एसेट साइड में अगर शो हो रहे हो तो उसको आप ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे. कौन कौन से, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, P&L का डेबिट बैलेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओनली ये 3 हैं आपके जो एसेट साइड शो होते हैं. अगर ये शो हो रहे हैं तो आपको ओल्ड पार्ट्स में डिवाइड कर देने हैं. किस रेशो में, वो भी सेम रेशो, ओल्ड रेशो में. ठीक है, अगर आपको गुडविल, अगर आपके रिजर्व्स वगैरह ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, तो आपको ये गुडविल की तरह ट्रीट करो. जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि गेन और सेक्रीफाइस निकाल के जो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग रेशो करते हैं, सेम वैसे ही वहाँ पे गुडविल वैल्यू की जगह हमारी क्या आ जाएगा, रिजर्व्स की वैल्यू आ जाएगा. कभी बार क्वेश्चन भी आता है कि दोनों चीज़ हमें गिवन होती है, गुडविल भी और रिजर्व भी डिवाइड नहीं करने, तो हम दोनों का टोटल अमाउंट करके जब मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके,
नेक्स्ट आ रहा है आपका रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट में दो टॉपिक है, एक आता है जब रिवाइज वैल्यू शो करनी है, एक आता है जब रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी। ठीक है, जब रिवाइज वैल्यू शो करनी है तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे, ये डेबिट ये क्रेडिट। रिवोल्यूशन अकाउंट में होता है कि जो भी हमारे प्रॉफिट होते हैं सारे सुख क्रेडिट, सारे दुख डेबिट, CC/DD। ओके, तो बाय इंटरेस्ट इन बाय इंक्रीज इन एसेट्स प्रॉफिट है हमारा, बट डिक्रीज इन लाइबिलिटी प्रॉफिट हमारी, अनरिकॉर्डेड एसेट अगर कोई है तो वो भी हमारा प्रॉफिट है। यहाँ पे क्या होता है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी लॉस है हमारा, टू डिक्रीज इन एसेट वो भी लॉस है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो हमें पे करनी पड़ रही है वो हमारा लॉस होता है। इसके बाद हम आते हैं प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। प्रॉफिट और लॉस आपको आता होगा निकाला, बैलेंस फिगर करके निकालते हैं। ये ओल्ड पार्टनर के ओल्ड में डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये था कब, जब रिवाइज वैल्यू शो करनी है। अगर रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी तो हम क्या करते हैं, सेम ट्रीटमेंट लाइक गुडविल, ट्रीट लाइक गुडविल, देन हम क्या एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके लिए हमें रफली वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे रिवोल्यूशन का। ठीक है, आप सेम ऐसे बना सकते हो, आप रिवोल्यूशन पहले बना लोगे, इसके बाद प्रॉफिट और लॉस निकाल लोगे। अब मान लो आपके तीनों टॉपिक जो है ऐड कर जाते हैं, तो मान लो आपको गुडविल भी गिवन है, रिजर्व्स भी गिवन है और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट गिवन, तो आप इन तीनों को क्या कर दो, ऐड। तो ये जो नेट अमाउंट आएगी इसको आप मल्टीप्लाई करो किससे, गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर से, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का सबका रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ताकि मैं और वीडियोस भी डालते रहूँ। अगर आपने ये वीडियो आप 2 बार देख लोगे अच्छे से तो आपका पूरा सेकेंड चैप्टर जो है आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको बस एक एक दो क्वेश्चन करके देखने हैं और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है,